गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिया भास्कर। और आज हम डेंटिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग तो क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा मेथड जो दांतों का इलाज करने में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एक हिंदी भाषा में मैं आपसे बात करूँ तो नस का इलाज। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी 6 की 6 पिक्चर्स, ये सारी 6 की 6 पिक्चर्स ये स्टेजेस हैं उस नस के इलाज में। तो सबसे पहले पिक्चर जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी, इसमें आपको एक दांत दिखाई दे रहा है जिसे लिखा हुआ है इन्फेक्टेड टूथ, और इस दांत के नीचे जो मोटी सी गांठ दिख रही है ये है पस की गांठ। तो ऐसे दांत के अंदर पेशेंट को बहुत दर्द रहेगा, खाना पीना नहीं खा पाएगा, स्वेलिंग भी आ जाती है, कई बार सूजन आ गई है पेशेंट्स को। तो ऐसे के लिए हम बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं रूट कैनाल सिस्टम, नस का इलाज। तो सबसे पहले इसमें हमारी पहली स्टेज आती है कि हम दांत को ड्रिल करते हैं। एक सीधी भाषा में हम बात करेंगे तो हम दांत के अंदर एक अप्रोच बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं उस गांठ तक पहुंचने का। तो दांत को हमने पूरा जहाँ जहाँ कैविटी लगा है, जहाँ कीड़ा लगा है, वहाँ से हम अप्रोच करेंगे। वहाँ से हम उस दांत को साफ़ करना शुरू करेंगे। साफ़ करते करते हम पहुँचेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेज, इसे कहते हैं एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। मतलब दांत का एक ऐसा शेप बनाना जिसके थ्रू हम उस गांठ में, उस नस के थ्रू वहाँ तक पहुँच सके और उस गांठ को निकाल के जो नस हमारी ख़राब हो गई है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया, उसको साफ़ कर सके। ये करते करते हम अपनी स्टेज 3 पे पहुँचते हैं जिसमें हमें पूरी नसें दिखने लग जाती हैं और हम ऐसी कुछ स्पेशल पिन आती हैं, उनके हेल्प से हम उस पस की गांठ को सफाई करते हैं। 2 से 3 दिन, जैसे आपने सुना होगा, बुलाते हैं जी, पिन से सफाई करी थी उन्होंने, सारी नसें साफ़ कर दी, पस निकल गया। तो इस वाली स्टेज को हम कहते हैं नस की सफाई। फिर हम जाते हैं, अब नस जो साफ़ हो गई है वो तो खाली हो गई, अगर हम उसको नहीं भरेंगे तो फिर उसके अंदर वही थूक, पानी, जो भी हम डेली खाना खाते हैं वो उसके अंदर जाएगा और वो फिर से उसे इन्फेक्शन बना देगा। तो इस स्टेज को कहते हैं ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन का मतलब हुआ कि हमने इस नस को पूरी तरह अंदर से पैक कर दिया है। एक आम सीधी भाषा में बात करूँ तो हमने नकली नस डाल के उसको पूरा पैक कर दिया है ताकि वहाँ कोई भी थूक, पानी या खाने का कोई भी टुकड़ा ना जाए और उसमें इन्फेक्शन ना बनाए। और हमारी आरसीटी का जो लास्ट स्टेज है वो है दांत के ऊपर हम पूरा मसाला भर के उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, जिसे कहते हैं पूरा डेंटल प्रिपरेशन और दांत में मसाला भरना। इसके बाद पेशेंट जो होता है इस पर कैप लगवाता है। देखिए, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप तुरंत कैप भी लगवा लें, क्योंकि आरसीटी वाले दांत में कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, उसमें कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो किसी और दांत में इन्फेक्शन होगा और वो इसको भी परेशान कर सकता है। तो इस पे कैप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। कैप का ये है कि कोई अगर आपको, मैं अपने पर्सनली पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको कोई पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप महीना, 15 दिन, 2 महीना रुक के भी कैप लगवाएं, लेकिन उस दांत पर कैप अवश्य लगवाएं। और जब तक आप कैप नहीं लगाते उस दांत से ज़्यादा हार्ड चीज़ मत खाओ, जैसे चना, गन्ना, इस तरह की जो दांत है उससे क्या होगा कि वो दांत फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि जब हमने उसका नस का सप्लाई ही काट दिया तो वो दांत एक तरह से बेजान हो चुका है। उसमें कभी दर्द नहीं होगा लेकिन वो फ्रैक्चर हो सकता है, वो टूट सकता है, उसका स्ट्रक्चर कोई लॉस हो सकता है। तो कैप जो है, आप ये मान के चलिए कि ये एक हेलमेट है। आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट पहन के चलाते हैं तो उसमें आपके बचाव के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, चाहे आप कितना भी तेज़ और धीमा चलाएं, एक प्रिकॉशन होता है। तो उसी तरह से ये दांत का हेलमेट है, इसके पहनने के बाद हम काफ़ी हद तक निश्चिंत हो जाते हैं। तो हमें कैप ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये हमारे टोटल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी। आम भाषा में कोई डरने वाली बात नहीं है, टोटल प्रोसीजर एकदम पेनलेस होता है। एक बार इंजेक्शन देते हैं पहले दिन, उसके बाद हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती दोबारा इंजेक्शन देने की। और पेशेंट का बहुत ही ख़राब दांत हो चाहे अच्छा दांत हो, हम उसको बचा सकते हैं। तो
यही मैं कहना चाहूँगी, डरिए मत, अपना दांत दिखाइए और जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो आप उसको लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।